अस्सलाम वालेकुम। तो जी हम लोग आज सीखेंगे कि आप लोग बाइनेंस के ऊपर जो है कैसे जो है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग यार कैसे पैसे ट्रांसफ़र करें आरएस भाई, बहुत मसला आ रहा है, पैसे ट्रांसफ़र करना नहीं आ रहा हमें। तो आप लोग बिगनर के लिए सबसे पहला स्टेप होता है पैसे ट्रांसफ़र करना। तो मैं आप लोग को आज ये सिखाने वाला हूँ कि पैसे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। लोग कहते हैं कि जी सऊदीया का अकाउंट यूज़ करें, हम दुबई का अकाउंट यूज़ करें पैसे ट्रांसफ़र के लिए। नहीं, आप पाकिस्तान का ही अकाउंट यूज़ करो क्योंकि वेरिफिकेशन का बहुत लंबा प्रोसेस है। क्योंकि आपको एट द एंड तो अपने मुल्क में ही पैसे भेजना है ना, तो आप पीकेआर का जो है मेथड आजमाओगे, जो कि सबसे इजी है और सबसे क्विक है। विदिन 5 मिनट्स के अंदर जो है आप अपने पैसे अपने अकाउंट में रिसीव कर लोगे। इसके बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप अपनी बाइनेंस एप्लीकेशन खोलें। ये आपको ऐसा फेस दिख रहा होगा बाइनेंस एप्लीकेशन का। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ पहले पैसे डलवाने से पहले, कि आपका जो अकाउंट होना चाहिए ना, वो आपका अकाउंट आपके नाम से होना चाहिए। बैंक अकाउंट जो बाइनेंस का नाम है मेरा, जैसे आरिस मुश्ताक, यही नाम मेरा अकाउंट का भी है, तो यही नाम आपका भी होना चाहिए। अब हम लोग जो है इससे बाहर आएंगे, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि हमें कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करना है पैसे डलवाने के लिए। ये डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर। अब हम करेंगे डिपॉजिट के ऑप्शन पे। हमें डिपॉजिट पीकेआर में करवाना है, पी2पी में करवाना है, या डिपॉजिट क्रिप्टो करवानी है। हमने करवाना है डिपॉजिट पीकेआर में, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पीके पाकिस्तानी रुपीज़ में ही करवाएंगे ना। वो पी2पी ट्रेडिंग पे भी करेंगे, डिपॉजिट पीकेआर में भी करें, बात एक ही है, ठीक है ना। तो आप करेंगे इसके ऊपर डिपॉजिट पीकेआर पे क्लिक, ठीक है। तो आपके पास ऐसा कुछ लोडिंग होगा, फिर आपके पास ऐसा फेस खुलेगा, ओके। इसका मतलब है आपके पास एक पीर एक्सप्रेस है, या ये पीर एक्सप्रेस ही ओनली ऑप्शन होता है। और आपको कौन सी करेंसी में करना है, आप पीकेआर में ही करेंगे तो पीकेआर ही सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। आप कंटिन्यू करेंगे, आपके पास कुछ ऐसा फेस आएगा। एक एक्सप्रेस है, एक पी2पी है। पी2पी में आप ख़ुद अपने हिसाब से रेट सेलेक्ट करते हो कि आपको किस रेट, डॉलर का, ये डॉलर का रेट है, मतलब आपको 1 USDT 308 का पड़ेगा। कोई 308 पॉइंट समथिंग का बेच रहा है। इट डिपेंड्स कि आप कितने पैसे करवा रहे हो। आप ख़ुद से मत करो। और ये जो नीचे लिमिट लिखी हुई आ रही है, ये आप देख रहे हैं नीचे, हर किसी के नीचे एक लिमिट लिखी हुई आ रही है, जिसने रुपीज़ में लिमिट लिखी हुई है। इसका मतलब है आप इतनी लिमिट का करवा सकते हो, मतलब इतनी, इससे कम नहीं। तो आप इस ऑप्शन में नहीं पढ़ो। अब ये जैसे BTC है, मीन्स कि आप बिटकॉइन, आप डायरेक्ट बिटकॉइन ख़रीदना चाहते हो, नहीं, आप USD ख़रीदोगे। ये बिटकॉइन का ऑप्शन आ गया। अभी ये FD USD है भी, ये हमने कुछ नहीं देखना, हमने USDT ही देखना है एट दी एंड। तो हम वापस जाएंगे एक्सप्रेस पे, ठीक है। तो हम इधर से एक्सप्रेस चूज़ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपनी मन पसंदीदा अकाउंट कि हमें कितना करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अकाउंट में है 10,000 रुपये, ठीक है। तो हम लोग इधर 10,000 टाइप कर देंगे, ठीक है। उसके, ये मैंने लाख रुपए लिख दिए, 10,000 हम लोग टाइप करेंगे। उसके बाद हम लोग बाय विद ज़ीरो फीस कर देंगे। अब ये दो ऑप्शन पूछेगा आपसे, आप इजी पैसा करवाना चाहते हो या बैंक ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या करवाना चाहते हो। हम बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम बैंक ट्रांसफ़र करके दें। बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली, अब ये बात आप लोग जाने कि आप लोग को डायरेक्टली ले जाएगा इस पेज पे, जहाँ पर आपके पास डायरेक्ट ये बंदा है जो आपको ट्रांसफ़र कर देगा जब आप इसके अकाउंट में पीकेआर ट्रांसफ़र करोगे उसका। अच्छा, इससे पहले आप लोग देख लो इसके ऊपर इसने क्या लिखा हुआ है कि पे ओनली आफ्टर रीडिंग टर्म्स। दैट्स मीन टर्म्स रीड कर लो, ये टर्म्स लिखी हुई आ जाएंगी जब आप चैट पे क्लिक करोगे। थर्ड पार्टी नॉट एक्सेप्टेड मीन्स आपका जिस नाम से बाइनेंस अकाउंट है उसी नाम से ही पेमेंट होगी तो ये एक्सेप्ट करेगा। ये रिस्क नोटिस है, इसको नहीं पढ़ना, ये इतना कोई वो नहीं है। आपको ये पढ़ना है कि जो मैसेज पे इसने लिखा हुआ है कि थर्ड पार्टी नॉट एक्सेप्टेड मीन्स आपके बैंक अकाउंट में उसी का नाम होना चाहिए, वही नाम होना चाहिए जो बिटकॉइन पे, जो आपके बाइनेंस का जिसका अकाउंट है। फिर हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बैंक ट्रांसफ़र आ जाएगा। इधर से अपन कॉपी करेंगे बैंक अकाउंट नंबर और अपने एप्लीकेशन में जाके वो ये अकाउंट नंबर डालेंगे कॉपी करके। उसके बाद ये नंबर जब डाल देंगे आप लोग, उसके बाद जब ये नंबर आप लोग डाल देंगे बैंक अकाउंट में, तो ऑटोमेटिकली आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे। वहाँ से स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन होता है हर बैंक की एप्लीकेशन में, वहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे उस एसएस का, जब आप हो जाएगा। और नीचे लिखा हुआ है नॉट ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर, नीचे जो येलो लिखा हुआ है, ठीक है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप पैसे लगवा दें तो वो बाइनेंस ऑटोमेटिकली उस बंदे को नोटिफिकेशन भेज देगा कि इस बंदे ने 10,000 रुपये लगवा दिए
और आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा इसकी चैट में जाके। स्क्रीनशॉट आपको आपकी चैट का ऑप्शन देख रहे हैं 10,000 के नीचे, वो चैट का ऑप्शन चूज़ करके आप लोग इधर ये प्लस का साइन है, ये प्लस, यहाँ पर आप प्लस पे जब क्लिक करेंगे तो आप अपना स्क्रीनशॉट करके इसको चैट में भेज देंगे। उसके बाद आप वेट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक जो है वो इधर लिखा, और चैट में रहना है, हाँ आपने कहीं जाना नहीं है, आपके वो ऑटोमेटिक इधर चैट में लिखा हुआ आ जाएगा जब आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि आपका USDT जो है वो ट्रांसफ़र हो गया आपके फंडिंग वॉलेट में। ठीक है, उसके बाद आप ये सब करके, मैं तो कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ये सब मैंने आप लोग के लिए दिखाया था। फिर आप आएंगे बैक, अब आपके फंडिंग वॉलेट में तो $10 आ गया। अब आप लोग बोलेंगे आरिफ भाई ये फंडिंग से हम स्पॉट में कैसे करें, हमें तो स्पॉट पे लेना है। अब आप फंडिंग वॉलेट के लिए जो है ऊपर जो है आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, ये मोर का, डिपॉजिट के नीचे मोर का, मोर के ऊपर सर्विसेज में ऊपर सर्च के ऑप्शन में आपने लिखना है आपने ट्रांसफ़र लिखना है वो। ठीक है, अभी देखिए मोर पे गया मैंने सर्च पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं नीचे आ जाऊँगा, फंडिंग से स्पॉट में ऑटोमेटिकली देगा, लेकिन आप फिर भी सेलेक्ट अ वॉलेट फंडिंग टू स्पॉट, हाँ फ्यूचर में नहीं, हमने स्पॉट पे खेलना है, हमने स्पॉट सर्च कर दिया। ठीक है, अब हम बैक आएंगे, ये नीचे ING लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमने इसमें नहीं, हमें USDT में पैसे ट्रांसफ़र करना है, तो हम इधर से फर्स्ट ऑप्शन जो है USDT सेलेक्ट कर लेंगे। दैट्स मीन फंडिंग से हम स्पॉट में USDT ट्रांसफ़र कर देंगे। ये मैंने आप लोग के लिए $10 रखे हुए थे, आप कंफर्म ट्रांसफ़र करेंगे, खलास ट्रांसफ़र सक्सेस। अब आप जाके किसी भी कॉइन पर खेल सकते हो। अब आप जब इधर अपना टोटल बैलेंस देखोगे तो आपके पास इधर साफ़ सुथरा लिखा हुआ आ जाएगा कि इस आपके पास $10 आपके अकाउंट में ऊपर पड़े हुए हैं। आप कोई भी कॉइन इसमें से जाओ, बाय करो, सेल करो, फिर उसके साथ $10 के साथ खेलते रहो। अब आपको बेहतर पता है कि आपने उस 10 को 20 कैसे बनाना है। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्री सिग्नल्स के लिए मेरे टिकटॉक और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।